हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोवेल बाय एसपी चैनल में। यहाँ मैं नोवेल से रिलेटेड कहानियों एवं उपन्यासों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1768 चुनौती। पूरे इलाके की निगाहें उस ओर जम गई थी जहां दाव संप्रदाय था। जाहिर है, अचानक हुए एक मामूली बदलाव ने मौजूदा स्थिति को थोड़ा बदल दिया था। हालांकि हर कोई इस बात को लेकर अनिश्चित था कि चेंगू क्यों हस्तक्षेप कर दाव संप्रदाय की मदद करेगा, लेकिन निस्संदेह यह ऐसी स्थिति थी जहां दाव संप्रदाय को एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक मिल गया था। संप्रदाय की वांछित सूची में रैंक नंबर 1 का सामना करते हुए ये संभावना थी कि छोटे युआन राजा गगन को भी थोड़ा डर महसूस होगा। यह अप्रत्याशित है कि चेंगू भी दिखाई दी है। अरान्या की आंखें दूर तक देख रही थीं। उसकी आंखों में हल्का सा उतार चढ़ाव आया और उसने धीरे से कहा, गुड़िया नाम की वह लड़की कौन है? वो क्यून ने कुछ हद तक हैरान होकर पूछा। स्थिति को देखते हुए काले रंग की लड़की का विराज रायजादा के साथ काफी गहरा रिश्ता लग रहा था। चेंगू ने उसके कारण हस्तक्षेप किया और दाव संप्रदाय की सहायता की। वह बड़े भाई विराज रायजादा की छोटी बहन लगती है। मैंने उन्हें पहले भी इस बारे में बात करते सुना है। सुरोह ने गुड़िया की ओर देखा, जो विराज रायजादा के बेहद करीब थी। बोलते समय उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या चमक उठी। तो यह ऐसा है? वो क्यून ने थोड़ा सिर हिलाया। तुरंत उसकी नज़र सितारा दल की दिशा की ओर गई। उसने कहा, हालांकि उनके पास चेंगू की मदद है, फिर भी दाव संप्रदाय और सितारा दल की ताकत के बीच कुछ अंतर है। यह मामला लगातार जटिल होता जा रहा है। विराज रायजादा धीरे धीरे पूरी जगह से नज़रों के सामने आगे बढ़ा। फिर उसने सितारा दल की दिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी बह रही थी। यह क्षेत्र विशेष रूप से आपके सितारा दल का नहीं है। मेरे दाव संप्रदाय के शिष्य यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपका सितारा दल तय कर सकता है। छोटे सितारा राजा गगन की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें ब्लेड की धार जैसी चमक चमक उठी। उसकी उंगली धीरे से उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार से फिसल गई और वह उदासीन तरीके से बोला, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे सितारा दल को भड़काने की हिम्मत रखते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक सहायक मिल गया है। क्या सहायक? यदि आपका सितारा दल लड़ना चाहता है तो मैं आपके साथ चलूंगा। विराज रायजादा ने स्वतंत्र और सहज तरीके से बात की। कितना अहंकारी स्वर है! तुम जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में हमारे सामने अहंकारी तरीके से पेश आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सर्वशक्तिमान हो क्योंकि तुमने एक बार जीतने के लिए एक चतुर छोटी सी चाल पर भरोसा किया है? गाजो की आंखें गहरी और सख्त थीं और वह व्यंग्य कर रहा था। क्या आप नहीं जान पाएंगे कि यह एक चतुर छोटी सी चाल है या नहीं, अगर आप फिर से कोशिश करेंगे? विराज रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज रायजादा की यह बात सुनकर गाजो की आंखें सख्त हो गईं। उसके शरीर में एक जानलेवा आभा उभर आई। हालांकि इस बार वह ज्यादा सतर्क था। उसकी नज़रें तुरंत लिटिल सितारा राजा गगन की ओर गईं। गगन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विराज रायजादा को घूरने लगा। जिसके बाद वह हल्के से हंसा, चूंकि कोई अपना अपमान चाहता है तो तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए गाजो। ये सुनते ही गाजो के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी दोनों मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं और वह आगे बढ़ा और चिल्लाया, विराज रायजादा, चूंकि तुम्हारा दाव संप्रदाय जाने से इनकार करता है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अपनी ताकत पर भरोसा करो और मुझसे लड़ने के लिए आगे बढ़ो। अगर तुम जीत गए तो मेरा सितारा दल कोई और अनावश्यक शब्द नहीं कहेगा। अगर तुम हार गए तो तुम अपने दाव संप्रदाय से सभी को साथ ले जाओगे और जल्दी से इस जगह से चले जाओगे। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? गाजो की आवाज़ बेसिन में गूंजी जब वह अपनी शक्तिशाली युवान शक्ति से घिरा हुआ था। ये वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। पिछली बार के अनुभव के बाद गाजो स्पष्ट रूप से बहुत होशियार हो गया था। उसने अब अपने शब्दों से खुद को सीमित नहीं रखा। इसके अलावा उसने सीधे तौर पर सीधे आमने सामने की लड़ाई का निर्देश दिया था। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि अपनी ताकत पर भरोसा करो। इस तरह विराज रायजादा राक्षस शव का उपयोग करने में असमर्थ होगा। हंफ, राक्षस लाश भी विराज रायजादा द्वारा नियंत्रित है, इसे उसकी ताकत क्यों नहीं माना जाता है? आपकी त्वचा वास्तव में मोटी है। सिया ने ये शब्द सुनते ही तुरंत ठंडी हंसी हंसी। बकवास बंद करो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम एक पूरी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन विजयी होता है। गाजो ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। आप? सिया को अपने दिल में गुस्सा आया जब उसने देखा कि गाजो कितना बेशर्म हो गया है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विराज रायजादा ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और धीरे से आगे बढ़ा। स्वूश! विराज रायजादा के बाहर निकलते ही सभी की निगाहें तुरंत उसके शरीर पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था कि विराज रायजादा वास्तव में गाजो की इस चुनौती को स्वीकार करने की योजना बना रहा था। विराज रायजादा, सिया और आरव के चेहरों पर थोड़ा बदलाव था। पिछली बार विराज रायजादा ने गाजो को निराश होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वह केवल एक चाल के माध्यम से जीता था।
इस बार गाजो, जो पूरी ताकत से लड़ने जा रहा था और जाहिर तौर पर विराज रायजादा को ऐसा मौका नहीं देगा। अगर विराज रायजादा पहल करता और राक्षस लाश का लाभ छोड़ देता तो वह गाजो से कैसे लड़ता। इसके बजाय मुझे लड़ने दो। विराज रायजादा के आगे बढ़ने पर अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद गुड़िया को आगे बढ़ता देख सभी दंग रह गए। इस समय उसके हाथ में एक काली दरांती थी जिसका आकार कुछ हद तक बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। वह दरांती उसके पूरे शरीर से भी बड़ी थी। ब्लेड पर अजीबोगरीब चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जबकि उसमें से एक असामान्य रूप से गहरा और ठंडा तेज लहर फैल रहा था। काले कपड़े पहने लड़की ने अपने हाथ में बड़ी काली दरांती पकड़ी हुई थी। वह रूप काफी हास्यास्पद और प्यारा था। सिया और बाकी लोग गुड़िया को घूरते हुए दंग रह गए। उसके बाद उनकी नज़र उसके हाथ में मौजूद काली दरांती पर पड़ी। उन्हें दरांती से एक शानदार लहर का एहसास हुआ। जाहिर है ये काली दरांती एक शुद्ध युआन का खजाना थी। विराज रायजादा भी कुछ देर के लिए चौंक गया जब गुड़िया ने बात की। तुरंत उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में बोला, जाओ और एक कोने में रहो। यद्यपि वह यह महसूस कर सकता था कि वर्तमान गुड़िया अब वह छोटी लड़की नहीं थी जो ठंडी कीवी द्वारा प्रताड़ित होने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी वह उसे अपने आसपास रहते हुए दूसरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। ओह, गुड़िया, जो मूल रूप से एक शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा था, विराज रायजादा के इन शब्दों से सीधे पराजित हो गई। वह केवल कड़वाहट से पीछे हट सकती थी। विराज रायजादा, क्या ये ठीक रहेगा? सिया ने झिझकते हुए पूछा। उनके दाव संप्रदाय को वास्तव में उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ सितारा दल के साथ एक बड़ी लड़ाई में शामिल नहीं होना पड़ेगा। हालांकि अगर विराज रायजादा को ऐसा जोखिम उठाना पड़ा तो उनके लिए दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह से लड़ाई में शामिल होना बेहतर हो सकता है। विराज रायजादा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी कुछ हद तक ठंडी आंखें सीधे दूर खड़े क्रूर मुस्कान वाले गाजों पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज़ शांत थी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। इन शब्दों को सुनते ही बेसिन में अचानक शोर मच गया। जाहिर है सभी को उम्मीद नहीं थी कि विराज रायजादा वास्तव में सीधे राक्षस लाश के लाभ को त्यागने और गाजों की इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा। ऐसा कार्य वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। स्वर्ग शक्ति दल से वुकुन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी जब वह बुदबुदाया, पिछली बार की तरह अब कोई खिलवाड़ नहीं होगा। गाजो उसे जरा सा भी मौका नहीं देगा। वह अपनी बेइज्जती चाहता है। वह मूर्ख नहीं है। अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह आसानी से लड़ाई स्वीकार नहीं करेगा। अरान्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी स्पष्ट आंखें उस दुबले पतले व्यक्ति की ओर देख रही थीं जो दाव संप्रदाय के शिष्यों के बीच से निकल रहा था, जबकि उसने धीरे से कहा, ओह। वुकुन ने अरान्या की बातें सुनकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दानव शव के साथ विराज रायजादा के पास अभी भी गाजों के खिलाफ एक मौका हो सकता है। हालांकि दानव शव का उपयोग न कर पाने की शर्त पर वुकुन ये सोचने में असमर्थ था कि विराज रायजादा के पास गाजों से लड़ने के लिए क्या योग्यताएं थीं। हाँ, तुम में हिम्मत है। गाजो के चेहरे पर क्रूर मुस्कान तुरंत और भी चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि विराज रायजादा ने वास्तव में युद्ध में उसका सामना करने की हिम्मत की है। इसके अलावा उसकी आंखों में एक असामान्य रूप से जंगली खुशी नाच रही थी। यूनिक डेविल सिटी में उसकी हार ने निस्संदेह उसके दिल में रोष पैदा कर दिया था। अब उसे आखिरकार अपना चेहरा वापस पाने का मौका मिला। हालांकि उसे अपने अजीब कौशल के कारण विराज रायजादा के हाथों थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन गाजो को पूरा विश्वास था कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करेगा तो वह निश्चित रूप से विराज रायजादा को जवाबी हमला करने में भी असमर्थ कर देगा। सितारा दल के 3 छोटे राजाओं में से एक के रूप में यह उनका आत्मविश्वास था। इस बार वह सबके सामने विराज रायजादा को अपने पैरों तले पूरी तरह कुचल देना चाहता था।